नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे रेगिस्तानी टिड्डों के विशाल झुंड भारत में फसलों को नष्ट कर रहे हैं और किसान बेबस हैं। मौसम विभाग ने आज एक खुशखबरी दी कि 1 जून से मानसून आ जाएगा। किसान खुश हैं लेकिन चिंतित हैं। क्यों हैं, आइए मैं बताता हूँ। टिड्डों ने जो हमारे यहाँ अटैक किया उनको पहले जान लेना होगा। ये ग्रॉस हॉपर हैं जो कि शर्मीला है, अकेले में रहना पसंद करता है, हरी चीज़ें खाता है। लेकिन जब ये झुंड में ब्रीडिंग स्टार्ट होती है और वह झुंड आपस में एक दूसरे को टकराता है तो उसकी एक जो पीछे की टांग है जो आप देख रहे हैं इस फोटो में, वह जब दूसरे टिड्डे के साथ में लगती है तो सेरोटोनिन हार्मोन पैदा होता है जिसको फील गुड कहा जाता है। इसी फील गुड को लगातार लेने के लिए वह झुंड में बना रहता है। इस झुंड को 3 वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं: आउटब्रेक, अपसर्ज एंड प्लेग। पहले 2 तो लोकलाइज्ड हैं। इन दोनों ग्रुप में जो छोटा ग्रुप है आउटब्रेक, उसमें लाख, अपसर्ज में करोड़ और प्लेग के अंदर अरबों में होता है। जो लोकस्ट होता है जब वह ग्रुप में आ जाता है और सेरोटोनिन हार्मोन के चलते इसका रंग बदलने लगता है, ये हरे से पीला हो जाता है। यह टिड्डा तब तक सफ़र करता है जब तक मर नहीं जाता। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक टिड्डा दिन भर में 150 से 200 किलोमीटर उड़ सकता है। 20 से 25 मिनट में ही यह उस फसल को बर्बाद कर देता है जो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर में होती है। 1.5 लाख टिड्डों का वजन 1 टन हो सकता है जो एक दिन में 10 हाथियों के बराबर खाना खाता है। FAO UN के मुताबिक 4 करोड़ की संख्या वाले टिड्डे दल का एक दल 35,000 लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य को बिल्कुल समाप्त कर देता है। यानी कि ये लोग वेस्ट करते हैं, खाते हैं और आगे चल देते हैं। रात भर ये लोग आराम करते हैं और सूर्य जैसे निकलता है उस गर्मी के साथ साथ, हवा के बहाव के साथ साथ ये उस तरफ चल देते हैं जहाँ हवाएं चल रही होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय अगर इनके ऊपर कोई एक्शन लेना है या पेस्टिसाइड्स डालना है तो डाला जा सकता है, अदरवाइज़ ये आपके कंट्रोल से बाहर हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि सोमालिया और उसके आसपास 2 घटनाएं 2017 और 18 में हुई। पहली थी ड्राउट, दूसरी 18 के अंदर वहाँ पर बाढ़ आई। इन दोनों की वजह से, अनुकूल पर्यावरण की वजह से टिड्डों की 3 पीढ़ियाँ फलती फूलती रही और किसी को पता ही नहीं चला। सन 2019 की शुरुआत में टिड्डियों का पहला दल यमन से होता हुआ सऊदी अरेबिया पहुँचा और ईरान और फिर पूर्वी अफ्रीका में पहुँचा। अफ्रीका की खेती को $2.5 अरब का नुकसान हुआ। अफ्रीका के अधिकतम देश टिड्डी दलों से बहुत तंग हैं। खेती नष्ट होने से यहाँ हर साल हज़ारों लोग भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। यह टिड्डी दल जो कि अब मैं हमारे देश में पहुँचा है, यह अफ्रीका से चलकर ईरान पहुँचा और ईरान से होता हुआ पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान पहुँचा और राजस्थान के बाद ये गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड पहुँचा। यह एक लंबा इतिहास है। ऐसा नहीं है कि ये लोकस्ट अब पैदा हुए हैं, ये हज़ारों साल पुराने हैं। और अब मैं आपसे 1873 की बात करता हूँ। अमेरिका में यह लोकस्ट आए थे। उस टाइम इनको रॉकी लोकस्ट कहा गया। यह इतने बड़े झुंड में थे कि उसके अंदर अरबों खरबों की संख्या में थे। यह जब चलते थे तो सूरज की रोशनी भी उन जगहों पे बंद हो जाती थी। इन्होंने कई राज्यों के अंदर आतंक मचाया। इनका साइज़ इतना बड़ा था जितना बड़ा कि कैलिफोर्निया का क्षेत्रफल है। अगर आप हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों को अगर मिला दें तो उनकी एक चादर बन गई थी। उस चादर के नीचे रोशनी आते हुए भी शर्माती थी। यह आतंक उनका 4 साल तक चलता रहा। धीरे धीरे उनका आना जाना कम हुआ, लेकिन 1902 के बाद यह ना के बराबर हो गए और आज उनका कहीं चर्चा नहीं है। भारत ने टिड्डी
उन्मूलन के लिए ईरान और अफ़गान को मदद देने के लिए भरोसा दिया है और प्रभावित क्षेत्रीय देशों की बैठक भी बुलवाई जिसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। इस साल भारत में टिड्डी दल का पहला हमला राजस्थान के गंगानगर में 11 अप्रैल को हुआ था। वहीं जयपुर और आसपास के इलाकों में भी टिड्डी दल ने भारी नुकसान पहुंचाया था। इसे 27 साल बाद भारत में इस वजह से बड़ा टिड्डी दल का हमला माना जा रहा है। अदरवाइज़ हर साल तो टिड्डियाँ आती हैं और चली जाती हैं, चर्चा में भी नहीं होती हैं क्योंकि ये एक रूटीन है। बट इस बार अफ्रीका में जो वसंत प्रजनन हुआ उसकी वजह से यह आज भारत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के ज़िलों में भी टिड्डी दल के हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। बुंदेलखंड के कई हिस्सों में बुलई मिट्टी पाई जाती है जो इनके प्रजनन के लिए बहुत उपयुक्त है। इसीलिए लगता है कि 21-22 के इस महीने के बाद यह दोबारा से अब 29, 30, 31 के बीच में फिर आने का अंदेशा है क्योंकि उस दौरान शायद ये प्रजनन के लिए फिर से वहाँ आएँ, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हैं। गुजरात के किसानों को और भी परेशानी है क्योंकि उनकी दिसंबर और जनवरी में भी फसल को ये चट कर गए थे। ये अब फिर से गुजरात की तरफ मुड़े हुए हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि 11 टीमों को केंद्रीय सरकार ने ये अंडरस्टैंड करने के लिए गुजरात भेजा है कि वहाँ कितना नुकसान हो गया है, क्योंकि नुकसान का भी अंदाज़ा लगना मुश्किल है। डिफरेंट स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने अंदाजे लेने शुरू कर दिए हैं कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के चलते भी किसान परेशान थे। किसानों ने इस बार लॉकडाउन के दौरान ही खेती में सब्ज़ी, फल और कुछ दलहन को लगाया था, पर यह 70% को चट कर गए। इससे हमारी फूड सिक्योरिटी पे भी बहुत असर पड़ेगा। आने वाले दिनों के अंदर कई चीज़ें हमें मिलेंगी नहीं और जो मिलेंगी तो उनके भाव उछल जाएंगे। इसके लिए भी केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा, राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा ताकि किसान चारों तरफ से मजबूरी की मार नहीं झेले और उसकी जेब में इतना पैसा हो कि वह आने वाले टाइम में खरीफ की फसल को कर सके। लेकिन उसके ऊपर भी एक प्रश्न है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जून से बारिश आ जाएगी, मानसून प्रॉपर होगा। लेकिन उस मानसून का क्या फ़ायदा जब वो खड़ी फसल को खाने के लिए यह टिड्डी दल वापस आने की इंतज़ार कर रहे हैं। इस टिड्डी दल का प्रजनन का समय जून जुलाई में आ गया है। जैसे ही खेती खड़ी होगी सितंबर अक्टूबर में, यह फिर से एक बार उस पर अटैक कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक ऐसा उन्मूलन का तरीका ढूंढे जिससे कि किसानों को घंटी बजाकर, थाली बजाकर या अपने साइलेंसर हटाकर इनको ना हटाना पड़े। इनके प्रजनन की ही जगह पर छिड़काव हो जाए ताकि उस पेस्टिसाइड्स के पड़ने से ये अंडे फलेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं और जन्म नहीं ले पाएंगे। वैसे तो और भी इसके ऊपर खबरें आनी शुरू हुई हैं। सीमावर्ती राज्यों से टिड्डी दलों का हमलावर दल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ चढ़ आया है। विशेषज्ञों का मानना है अगर हवाएं दिल्ली की तरफ चली तो अगले कुछ दिन में टिड्डियां दिल्ली पहुंच जाएंगी। अगर दिल्ली में टिड्डियों का हमला होता है तो यह बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ ग्रीन कवर 22% है। राज्य सरकार इसके लिए सचेत है, उनका एक सर्कुलर भी निकल गया है, लेकिन ये सर्कुलर जब तक लोगों तक पहुँचेगा या उसका इम्प्लीमेंट होगा जब तक शायद टिड्डी दल यहाँ से गुज़र चुके होंगे। आइए अब आपको बताता हूँ कि इससे पहले कब कब हुआ था टिड्डियों का हमला। 1912 से भारत टिड्डियों का हमला झेलता आ रहा है। 1926 से 31 के दौरान 10 करोड़ रुपए की फसल की बर्बादी हुई थी। बाद में इसका थोड़ा आतंक कम हुआ तो 1940 और 46 और 1949 और 55 के बीच भी टिड्डियों का हमला हुआ। दोनों बार 2-2 करोड़ का नुकसान हुआ। 1959 और 62 के बीच टिड्डी दल ने 50 लाख रुपए की फसलों को तबाह किया। यानी उस समय तक इनका जो प्लेग था वो
अपसर्ग वाला ग्रुप पे पहुंच गया, तो इस वजह से ये कम हुआ। 1962 के बाद टिड्डियों का कोई हमला नहीं हुआ। 1978 में फिर से एक बार ये वापस आई और उस टाइम 2 लाख रुपए का ही नुकसान हुआ, लेकिन 1993 में 7,18,000 रुपये का फसल बर्बाद हुई। 1993 के बाद 98, 2002, 2005, 2007, 2010 में भी टिड्डियों का हमला हुआ और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए सरकार को इसका कोई स्थायी ठोस उपाय निकालना होगा। टिड्डियों की संख्या जो है सीमा से बाहर जाने के बाद आपातकालीन कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि टिड्डियों की आबादी कम हो, साथ साथ उनकी प्रजनन को भी रोका जा सके। पेस्टिसाइड्स डालकर तो काम किया जा सकता है, लेकिन हमें कुछ वैज्ञानिक तरीके भी ढूंढने होंगे, ताकि यह जो जी का जंजाल बन गया है, चाहे वो अफ्रीका के लिए हो, ईरान के लिए हो, अरब की खाड़ी के देशों के लिए हो, चाहे पड़ोसी देशों में जिसमें पाकिस्तान भी एक है उसके लिए हो, या हमारे लिए हो, यह सभी के लिए होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।